फैसला होने लगा। क्या वही गुलामाना पॉलिसी करप्ट लोग जिन्होंने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें, इस्तीफा मैं कभी सोच भी नहीं सकता, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला कर। वो जो समझ रहे हैं ना कि अचकरे सुनवाई हुई है, उनको बड़ा धचका पड़ा। हम कहीं नहीं जा रहे, बस देखते जाएं। इस्तीफे देना साजिश कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हुकूमत गिराने की साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने दूंगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास में कहा शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेंगे, आप लोग हलकों में जाएं, कौम हमारे साथ है, कौम को ये सब नहीं रोक सकते हैं। सियासी कमेटी के इजलास में हुकूमत के खिलाफ साजिश पर अवाम को एतमाद में लेने का फैसला। खत में मौजूद मुबैना साजिश को अवाम के सामने लाने या न लाने पर तजावीज। पीटीआई का अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी के शुरा का वजीर आजम पर एतमाद का इजहार। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब कुछ देर बाद। इस किस्म का फैसला आया है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी खतरे में पड़ गई है। इमरान खान अभी वजीर आजम हैं और रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छी से मुझे लगता है कि सारे इकट्ठे ही रहेंगे, अपोजिशन और हम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। पार्लियामेंट की बालादस्ती सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुंतकिल हो गई। अब अवाम हाकिम नहीं, चंद जज फैसला करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास तो रिकॉर्ड ही नहीं था कि रूलिंग गलत है या सही। वफाकी हुकूमत के पास मौजूद रिकॉर्ड अरकान असम्बली के सामने रखेंगे। लेफ्टिनेंट तारिक खान की सरबराही में कमीशन बना दिया। साजिश के पीछे मौजूद किरदारों की तहकीकात करेंगे। 8 मुनहरिफ अरकान से एक सिफारतखाने ने राब्ता किया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने ज़ाती वजूहात की बिना पर हुकूमत से माजरत की। हुकूमत ने तारिक खान को धमकी आमेज मुरासले के तहकीकाती कमीशन का सरबराह बनाने का ऐलान किया था। खानदानी जराये का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने अपने फैसले से हुकूमत को आगाह भी कर दिया। कल रात अदालती बगावत हुई। हुक्म दिया कि कौमी असम्बली इजलास कैसे और किस वक्त मुनाकिद होना चाहिए। शीरी मजारी कहती हैं हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी कोशिश का मसला वहीं का वहीं है, जिसकी वजह से डिप्टी स्पीकर की हुक्मरानी को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। फैसले से वो समझते हैं जीत गए, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। आवाम पैसों के लालच में अपना आप बेचने वालों को जानते हैं। आखिरकार ये सब आवाम की अदालत में जाएंगे। आज इमरान नियाजी साहब अपनी हट दर्मी, अनापरस्ती, खुद फरेबी और खुद नुमाइश से इतने गिरफ्त में आ चुके हैं। पाकिस्तान के आइन को, जमहूरियत को, कौमी इदारों को सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार। इमरान नियाजी आइन, जमहूरियत और कौमी इदारों को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई अदलिया और दिफाई इदारों के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चला रही है। मौजूदा हुकूमत सिफारती मरासले के तहकीकाती कमीशन का सरबराह शहजाद अकबर को बना देती तो बेहतर होता। इंतकामी एजेंडा नहीं चलाएंगे। इमरान खान को बतौर अपोजिशन लीडर इज्जत देंगे। उम्मीद है इमरान खान शिकस्त को जमहूरी अंदाज में कबूल करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक। 6 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी, तवज्जो दिलाओ नोटिस और वक्फा सवालात एजेंडे में शामिल हैं। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। करारदाद के मतन में कहा डिप्टी स्पीकर ने 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया। कासिम सूरी ने ऐवान चलाते हुए आईनी सिकों की खिलाफ वर्जी की। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ पहले ही तहरीक अदम एतमाद जमा है। अदम एतमाद के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं कर सकते। अदालत उलमा के फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया, आइन को महफूज किया। तहरीक अदम एतमाद कल मायूसी और मसाइल से निकालने में संग मील साबित होगी। मुल्क को इज्तमाई दानिश, यकजहती और इत्तफाक राय के मरहम की जरूरत है।
शहबाज शरीफ कहते हैं हम मसाइल के तूफानों का जोर तोड़ेंगे, महंगाई के सताए अवाम की दादरसी करेंगे, दुनिया में मुल्की ताल्लुकात को कौमी वकार और मफादात की बुनियाद पर बहाल करेंगे। शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने के बाद इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं इमरान खान को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर खुश आमदेद कहूंगा। उम्मीद है इमरान खान बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जमहूरी किरदार अदा करेंगे। पीपी रहनुमा लतीफ खोसा का दावा, कहा इमरान खान आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। इमरान खान के सरप्राइज ने आइन और अवाम से खिलवाड़ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें सुरखरू किया। तो ये समझ रहा है कि हथियार फेंकने जा रहे हैं तो नहीं जनाब, डॉक्टरों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, गली महल्ले और कूचे में लड़ेंगे। मैं तो इमरान खान साहब को कल कह चुका हूँ, अभी भी कहूँ कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस्तीफे दे दें। अगर कोई समझ रहा है कि हमने हथियार फेंक दिए तो गलती पर है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 3 माह पहले मशवरा दिया था इस्तीफे दो, असम्बलियां तोड़ो और नए इलेक्शन कराओ। वज़ीर आज़म से कल भी कहा, अब फिर कहता हूँ आखिरी ऑप्शन इस्तीफे ही है। चोरों, डाकुओं और लुटेरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। फैसले से कौम को मायूसी हुई। गंदी नाली के ईंटों को इक़्तिदार के महल में लगाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फीका ऑर्डिनेंस 2022 को कलअदम करार दे दिया। FIA की जानिब से इख्तियार से तजावुज़ पर इंक्वायरी का हुक्म। कहा इजहार राय की आज़ादी और मालूमात का हक दबाना गैर आईनी है। TFUJ का खैर मकसद। नायब सदर लाला सब पठान कहते हैं हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया और काला कानून कलअदम करार दिया। अदलिया ने आज़ादी इजहार राय को कतरन से बचा लिया। लेटर गेट स्कैंडल रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अपनी समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त आए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बुनियादी हुकूक मुतासिर और मफाद आमा का केस है। लार्जर बेंच में आर्टिकल 63A के सदारती रेफरेंस के साथ कल सुना जाए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब न कराने और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात तलब करने का केस। हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की दरख्वास्तों पर परवेज इलाही समेत फरीकैन को नोटिस जारी। 11 अप्रैल तक जवाब जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा जो सूरत हाल बताई गई वो आइन रूल से मुतसादिम है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मुकम्मल रिकॉर्ड लेकर जाती हैसियत में पेश हों। वफाक और पंजाब के बाद KP में भी सियासी बहरान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। अपोजिशन के हुसैन बाबक और दीगर ने तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। तहरीक पर 20 अरकान असम्बली के दस्तखत। कप्तान होता है टीम का, उसको पता होता है किस प्लेयर को किस और किस फील्ड में किस पोजीशन पे खिलाना है। 3-3.5 साल मुसलसल ये लोग कोशिश करते रहे कि किसी तरह बहाने से कोई NRO मिल जाए। जब वो भी नहीं मिला तो फिर इन्होंने जो बैरूनी साजिशी के अनासर है ये उनके अलाकार बने। कप्तान को पता होता है कौन से खिलाड़ी को कब मैदान में उतारना है। नए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा कहते हैं ऑपोजिशन को जब NRO नहीं मिला तो ये बैरूनी साजिशी अनासर के अलाकार बन गए। सरदार उस्मान गुलजार कहते हैं इमरान खान के साथ थे, हैं और साथ रहेंगे। इमरान खान कौम के मुतफ़िक़ा लीडर हैं। इमरान खान के बगैर कौमी सियासत अधूरी है। फराह खान ने खुद पर लगे इल्जामात की तरदीद कर दी। कहती हैं सियासत से ताल्लुक है, न कभी सरकारी काम में मुदाखलत की। मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने वालों की अपनी बहन बेटियां भी हैं। मेरे साथ जिन लोगों को मंसूब किया गया वो भी इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। मुझे और मेरे खानदान को सुनी सुनाई बातों पर बदनाम न करें। मौजूदा हुकूमत का IG पंजाब को फिर तब्दील करने का फैसला। नए IG के लिए 3 नाम विफाक को भिजवा दिए गए। ज़राए IG ऑफिस के मुताबिक इनाम गनी, आमिर जुल्फ़िकार, फ़याल देव का नाम शामिल है।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में नुमायां कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹3.50 सस्ता 184 रुपये 68 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 सस्ता 188 रुपये का हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 44,444 पॉइंट्स पर बंद। बलूचिस्तान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, 1 अफसर जख्मी, 14 में नाइक ताज वली और सिपाही उसामा शामिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां भी बरामद की गईं। नाजिम जोगियों कत्ल केस में अहम पेशरफ, सिंध हाई कोर्ट में रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम और दीगर की दरख्वास्त से जमानत। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने फरीक बनाने की दरख्वास्त कर दी। कहा, नाजिम जोगियों के कत्ल से मुआशरे में खौफ व हरास फैला, कत्ल में ताकतवर लोग मुलव्वस हैं, मुकदमे में फरीक बनाया जाए। कराची में भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस को महंगी पड़ी। गिजरी में गजाकरों ने पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बना डाला, एहलकार जख्मी, मुकदमा दर्ज। आला पुलिस हुक्काम का नोटिस, भिखारियों की गिरफ्तारी का हुक्म। गजाकरों के खिलाफ ऑपरेशन में 40 फकीर धर लिए गए। कराची में मोटरसाइकिल चोर ग्रुप सरगर्म, दस्तगीर में वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान पैदल गली में आए, मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। बफर जोन में शहरी की होशियारी, मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रूस का यूक्रेन में रेलवे स्टेशन पर रॉकेट हमला, हलाक अफराद की तादाद 39 हो गई, 87 जख्मी। रूस की हमले की तहदीद, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस की इंसानी हुकूक कौंसिल की रुकनियत मुअत्तल कर दी। रूस ने इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। कोस्टा रिका में हंगामी लैंडिंग के दौरान तैयारा तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तैयारा फनी खराबी के बायस दोबारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। रमजान मुबारक का पहला जुमा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में 15 लाख अफराद ने नमाज जुमा अदा की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद नबी आमद, रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। मस्जिद की तौसीह का ऐलान, मंसूबे के तहत 66,000 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा, हजारों फलस्तीनियों की शिरकत का रूह का मंजर। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का जज्बा खैर सगाली, मुस्लिम कॉकस के मेंबरान के साथ रोजा अफ्तार किया। जस्टिन ट्रूडो ने खुशी का इजहार करते हुए फेसबुक पर पोस्ट शेयर की। Corner takes. Oh, it's dangerous and it's in. Richarlison from the spot. Calmly done. इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनी खेज मुकाबले, बर्नले की एवर्टन के खिलाफ 3-2 से शानदार कामयाबी। मैक्सवेल का आखिरी लम्हात में गोल जीत में अहम साबित हुआ। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,34,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,15,570 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,290 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।